नमस्कार, मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं बीटीवी। खगड़िया के परबत्ता में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब वो जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को गद्दी पे बैठा दिया, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन महिलाओं के हित में कुछ भी नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें सेवा करने का मौका मिला तो उन्होंने बिहार की महिलाओं को राजनीति में लाया, उन्होंने बिहार की महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए पूरा बिहार ही उनका परिवार है, न कि सिर्फ उनकी पति पत्नी और बेटी, और भी उन्हें आगे काम करने का अगर मौका मिलता है तो वो पूरे बिहार के लिए काम करते नजर आएंगे। ये चुनावी सभा है, लेकिन आप जानते हैं कि इस बार जो कोरोना फैला है पूरे दुनिया में, अपने देश में, अपने राज्य में, अब उसी बीच में चुनाव का आयोजन हुआ है। इसलिए इसके लिए चुनाव आयोग ने बहुत कम समय रखा है। पहले काफी समय मिल जाता था हम लोगों को, कोई जगह नहीं बचता था जहां जा नहीं पाते थे, लेकिन इस बार समय कम है, चाह कर भी सभी जगह नहीं जा पा रहे हैं। कम से कम आपके बीच अपनी हाजिरी देने का अवसर मिला है, इसके लिए मुझे खुशी है। और हम तो सिर्फ इस बात का अनुरोध करने आए हैं कि हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार जिनको आपने पूर्व से जिताया है, श्रीमती पूनम देवी यादव जी को इस बार पिछले वर्षों से भी ज्यादा वोट देकर के इनको जिताइएगा, यही अपील करने हम आए। और जान लीजिए, हम लोगों को जब से मौका मिला है, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम किया है, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चले, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, जो किनारे पर थे उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास तो हम लोग लगातार करते रहे। एक काम नहीं है जिसको नहीं किया। और खास करके महिलाओं के लिए, उनकी जागृति के लिए, उनको अवसर मिले। अब आप जान लीजिए, 50% का आरक्षण हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया। पहले बहुत कम संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। अब बिहार पहला राज्य बना जहां 50% की संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि होने लगी। 3 चुनाव हो चुका है और जनप्रतिनिधित्व के रूप में महिलाओं ने जो भूमिका अदा की है, कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को लोग रखते रहे, हम तो सबको देखते हैं। अभी खगड़िया जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन है कृष्णा यादव जी, ये बोल रही थी, तो भाई जो भी को देखिए, महिलाएं जो बोलती हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि एक एक चीज को जानना, एक एक चीज को समझना और लोगों की सेवा करना, तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे। समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए भी काम, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबको अवसर देना, तो ये काम तो हम लोग करते रहे। लेकिन कोई इलाका ऐसा नहीं है पूरे बिहार में जिसकी कोई उपेक्षा की गई, सबके लिए काम किया गया। और ये खगड़िया का इलाका आप तो जानते हैं, हम कितनी बार खगड़िया आते रहे हैं, पहले भी आते थे, लेकिन जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है खगड़िया से, तो हम एक एक बात का आकलन और अध्ययन करते हैं। जब हम साथ में आए तो उस समय खगड़िया में पानी नहीं आया था, आने वाला था। हम पहले ही आके सबको सचेत करने गए और एक एक चीज को देखना, काम करना। और हमने क्या कहा कि आपदा पीड़ितों का अधिकार सरकार के खजाने पर सबसे पहला है, और इसको लेकर के आपदा पीड़ित इलाकों की सेवा करने की हम लोगों ने कोशिश की है। हर गांव को सड़क से जोड़ने की कोशिश, क्या प्रयास नहीं। स्कूल का काम, अस्पताल का काम, हर क्षेत्र में काम करने की हम लोगों ने कोशिश की और काम करते रहे। पहला 5 साल, उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल, और अभी का जो समय है, जो अब इस बार फिर चुनाव आ गया, इस बार जो काम करने का मौका मिला, तो कितना काम करवाया हमने, आप समझ लीजिए। हमने क्या कहा था, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान,
हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई, हर जिला में जीएनएम संस्थान, हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान, हर सब डिवीजन में आईटीआई की स्थापना। और कितने बड़े पैमाने पर यह काम करने की हम लोगों ने कोशिश की है। गरीब गुरबा परिवार के बच्चे स्वयं सहायता भत्ता योजना, और हर युवक युवती को जो आगे नहीं पढ़े हैं उनको नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो। अगर कंप्यूटर पर काम करना है उसको नहीं आएगा, कोई काम नहीं मिल पाएगा। उसके लिए जो कितना बड़ा कुशल युवा कार्यक्रम, 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने प्रशिक्षण लिया, ये सब काम चल रहा। महिलाओं को सरकारी सेवा में, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। और क्या हम लोगों ने कहा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे, और लक्ष्य था हम लोगों का 2018 के दिसंबर का, कामयाब हो गए उसको पहुंचाने में 2 महीना पहले। उसके बाद हर घर नल का जल, तेजी से काम चल रहा, अनेक जगहों पर पूरा हो गया। आपके जिले में काम चल रहा है, यह भी जल्दी से जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह भी काम लगभग पूरा। पूरे देश में हर घर में शौचालय, अपने बिहार में भी हर घर में शौचालय का काम। और हम बराबर कहते थे, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिले और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करके हम लोग काम करते हैं। तो ये सब काम, हर प्रकार की सेवा। और क्या हम लोगों ने लक्ष्य किया, आप सबको मालूम है कि बिहार का सबसे जो दूर दराज इलाका है, वहां से भी चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और उसके लिए कितना पुल का, कितने सड़कों का निर्माण, वो काम पूरा हुआ। अब लक्ष्य रख दिया कि 5 घंटा से ज्यादा समय न लगे, उसके लिए भी काम। और खगड़िया में जो काम हुआ, कितना सब कुछ हुआ, अभी कुछ ही समय पहले आकर के पिछले ही वर्ष सब कुछ करके गए। एक एक काम हो रहा, जो यहां की इच्छा थी। हम तो जब रेल मंत्री थे तब भी आए थे, जो हमने यहां के लोगों की भावना को देखा था, तो हम शुरू से ही भावना का सम्मान करते हुए रहे हैं। जब भी मौका मिला है, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हमको काम करने का मौका मिला, उस समय भी आपकी सेवा की। और उसके बाद यहां का काम करने का मौका मिला है तो सड़क और पुल में आपकी भी सेवा की है। तो इसलिए हम तो यही कहने आए हैं, भाई हम लोगों का काम है आप लोगों से पूरा का पूरा खिदमत करना, हर प्रकार की आप लोगों को सेवा करना। और अगर हम पथ और ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बारे में बात करें तो आप समझ लीजिए 57 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया, कुल लंबाई 87 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कों की बात हम कर रहे, बाकी सड़क और बड़े बड़े पुलों के बारे में और रेल के बारे में तो आप सबको मालूम ही है। जो हमने कहा था कि हर गांव तक हम लोग पक्की सड़क बनाएंगे, उसके हिसाब से खगड़िया जिला नदियों से घिरे होने के कारण टापू के रूप में था, और विभिन्न पथों एवं पुलों के निर्माण से राज्य के सभी खगड़िया की अच्छी संपर्कता हो जाएगी। इसलिए मुख्य पुल पथ निर्माण किया गया और बहुत कुछ निर्माण कराया जा रहा है। तो हम तो आपके बीच में यही कहने आए कि भाई आपने मौका दिया, हमने सेवा की, और अभी अब हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब आगे मौका दीजिएगा तो हम एक ही बात कहेंगे कि अगली बार मौका मिलेगा तो हम हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बत्ती बंद कीजिएगा और पूरा रात पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। ये भी काम करेंगे। और जितना काम करवाया है, सड़क का हो, पुल का हो, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम हो, एक एक काम के लिए उसका अनुरक्षण का काम, उसकी देखभाल का काम। और उसके अलावा एक बात और कह देना चाहते हैं, साफ सफाई ये बहुत जरूरी है। हम अगर नया नया काम करें, नाला बनाएं, और गंदा पानी अगर गांव में रहेगा तो उससे पर्यावरण पर संकट आएगा, लोगों को कष्ट होगा। तो उसके लिए चाहे गांव हो या सड़क, सबके साफ सफाई के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है उसके बारे में हम लोगों ने सोच लिया है। वो सारा काम करवाएंगे ताकि किसी तरह के पर्यावरण का संकट न हो। आप जानते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों ने क्या अभियान चला रखा, जल जीवन हरियाली अभियान। अगर जल है और जीवन है, जल है और हरियाली है, तभी जीवन सुरक्षित है। तो एक एक काम हम लोग करते हैं।
उसके लिए भी कितना हम लोग संसाधन लगा रहे हैं, कितना बड़ा मानव श्रृंखला बना, जो हम लोगों ने आह्वान किया 19 तारीख को जनवरी में, और 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हो गए। 18,000 किलोमीटर से लंबा, ये कैसी चीजें हैं, दुनिया में कहीं नहीं। और अभी भाई लोग उतनी चर्चा न करें, लेकिन हमारे राज्य के लोगों को एक एक चीज का एहसास है। और अभी आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन में खबर आया वहां से कि पिछले महीने 24 तारीख को वो एक चल रहा है यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग, आप लोगों ने काम किया है पर्यावरण पर, जरा उस मीटिंग में आप अपने यहां से ही ये बात कहिए। और हमने वो बात कही और एक एक बात की जानकारी दी, और हमने लोगों को बताया, दुनिया भर के लोगों को, कि भाई हम लोगों के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, उन्होंने क्या कहा था। सैकड़ों साल, 100 साल पहले से भी ज्यादा पहले लोगों को बराबर कहते थे पर्यावरण के बारे में, और कहते थे भाई देखो धरती तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा, तुम्हारे लालच को नहीं, लोगों को बचाने के लिए कितना उपाय करते थे। हमने इन सब बातों की चर्चा की। तो जो भी काम होता है आप सबको मालूम है, अगली बार मौका दीजिएगा तो इसलिए हमने कहा कि साफ सफाई पर भी पूरा का पूरा ध्यान देंगे, और उसके अलावे हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी हम लोग पहुंचवाएंगे, ये काम भी हम लोग करेंगे। और हर गांव तक पक्की सड़क, इसके बाद और भी जो जरूरी सड़क है कई गांवों को जोड़ करके मुख्य सड़कों पर जाने के लिए, वो भी काम हम लोग करेंगे, ये भी आपको हम बता देना चाहते हैं। और शहर और बाजार में भी हम लोग बाईपास बनवाएंगे, और जहां पर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवाएंगे, एक एक काम हम लोग करवाएंगे। तो जब मौका दीजिएगा, और उसके बाद पशुओं के पालन में जो कई प्रकार की कठिनाई है, तो उसके लिए भी 8 से 10 पंचायत में हम लोग पशु चिकित्सालय बनाएंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी है केंद्र सरकार के द्वारा गांव गांव पहुंचाने की बात हो रही है, उसके माध्यम से अपनी बीमारी की सूचना देकर के इलाज तो करा ही लेंगे, लेकिन अपने पशुओं को अगर बीमारी हो गई उसकी भी सूचना मिलेगी, आके चिकित्सक देखेंगे, और उसके लिए भी इलाज के लिए जो दवा की जरूरत है राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। तो आगे जब मौका दीजिएगा तो एक एक काम करेंगे, हर क्षेत्र का विकास करेंगे। महिलाओं के लिए जो जीविका समूह बनाया, जो लक्ष्य था हमारा वो पूरा हो गया, अब उसको और आगे बढ़ाएंगे, और ज्यादा जागृति आएगी। केंद्र सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही है देश के विकास के लिए, बिहार के लिए भी विशेष योजनाएं हैं। तो केंद्र के सहयोग से और राज्य सरकार के प्रयास से मिलकर के हम लोग बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, यही हम लोगों का संकल्प है, यही हम लोगों का निश्चय। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल BTV के साथ, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।